नमस्कार दोस्तों। हाल ही में भारत और चीन के बीच बढ़ते सीमा विवाद को लेकर के काफ़ी तनाव बना हुआ है। कुछ लोगों का ये कहना है कि चाइनीज़ ऐप या फिर उसके प्रोडक्ट को बॉयकॉट करके हम अपने देश की मदद कर सकते हैं। क्या ये वाकई में संभव है? इससे पहले ये जान लेते हैं कि ये नया इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है। चाइना की हमेशा कोशिश यही रही है कि भारत और चीन से लगे जो पड़ोसी मुल्क है उनके बीच वो अपनी जगह बना सके और इंडो चाइना बॉर्डर पे चाइना अपनी पकड़ मजबूत कर सके। दोस्तों, 2014 डेमचौक से शुरू हुआ ये विवाद 2017 डोकलाम, 2019 और अब ये 2020 लद्दाख। ये नया विवाद लद्दाख की घाटियों में चीन की अधिग्रहण की वजह से हो रहा है। ये घाटी लद्दाख की पैंगोंग झील और चाइना की अक्षय झील के बीच में पड़ता है। हमारे देश के 7 गांव उसी 2-3 किलोमीटर के इलाके पे स्थित हैं। सीमा पे बढ़ते चाइना के मिलिटराइजेशन को देखते हुए अब भारत ने भी अपनी फौज की तैनाती बढ़ा दी है। ऐसे वक्त में जब चाइना कोरोना की वजह से पूरे विश्व में घिरा पड़ा है, एक और विवाद उसे काफ़ी मुश्किल में डाल सकता है। अब बात करते हैं, क्या चाइनीज़ ऐप या उसके प्रोडक्ट को बॉयकॉट करके हमें कोई फ़ायदा पहुंचता है? मान लेते हैं आपने चाइनीज़ एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दिया, लेकिन आप सामान खरीदने बाजार तो जाते ही होंगे। आप बाजार से किसी भी प्रोडक्ट को उठा लीजिए, चाहे वो हमारे देश की बनी हुई हो या किसी और देश की, जैसे जापानीज, अमेरिकन, उनमें कोई ना कोई पार्ट्स या चीज चाइना मैन्युफैक्चर्ड लगी होगी। विश्व की ज्यादातर कंपनियां जैसे इंडियन कंपनी भी छोटे से बड़े पार्ट्स के लिए चाइना पे डिपेंडेंट है, क्योंकि उनका सामान कॉस्ट इफेक्टिव और काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का होता है। ऐसे छोटे बड़े प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बड़े प्लांट्स, स्किल्ड लेबर और बायर्स की ज़रूरत होती है। मतलब वर्तमान हालत में हम चाहकर भी चाइनीज़ प्रोडक्ट से छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है अगर हम 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करें। सबसे पहले इनोवेशन और रिसर्च, जो कि किसी भी पुरानी टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी होता है। दूसरा स्किल्ड लेबर, जो कि बड़े कंपनियों के कॉम्प्लेक्स मशीन्स और असेंबली लाइन पे काम कर सके। तीसरा यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिससे कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का उपयुक्त इस्तेमाल हो सके, हमारा पर्यावरण बेहतर रहे और हमारे देश पे इंपोर्ट का अतिरिक्त बोझ ना पड़े। चौथा और सबसे जरूरी पॉइंट है वो है एग्रीकल्चर। हमारे देश की आबादी का 50% रोजगार किसानी से आता है, जिनका हमारे देश के जीडीपी में 20% की भागीदारी होती है। हमारी सरकार को चाहिए किसानों को मॉडर्न फार्मिंग के लिए प्रेरित करे, ताकि हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवान भी इससे जुड़ने के लिए प्रेरित हों। और इसलिए दोस्तों, सिर्फ मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना छोड़े और असल मुद्दों की तरफ ध्यान दे। जवान, मजदूर और किसान की खुशहाली के बिना ये देश आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है? आप अपना सुझाव नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। समाज से जुड़ी बातों को जानने और समझने के लिए मेनी फेसेस के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।